जैसे उसके सामने क्षत्रिय धर्म था, उससे वो भाग रहा था। ज्ञान में तुम भागते हैं, हम नहीं पहुंच पाएंगे, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमारे लिए बहुत कठिन है, मन को हम नहीं जीत पाएंगे, गुरु को ही छोड़ के भाग जाएंगे कि हम क्या करें, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। क्यों भागते हैं? पूरा करके दिखाओ, क्यों मुश्किल है? कोई कहता है तुम ये नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अपने अंदर जो तुम्हारी सोई हुई शक्तियां हैं उसको जागृत करो। गुरु रोज कर रहा है जागृत तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम भी प्रयत्न करो। गुरु ने मुझको प्रेम सिखाया और सोए हुए हृदय को जगाया, सोई हुई शक्ति को जगाया, फिर एक नई दुनिया में बसाया, मस्त बनाया, रूप दिखाया। गुरु हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। हनुमान को मालूम नहीं था कि वो हो सकता है। जामवंत ने जब बताया तो उसकी शक्तियां जागृत हो गई, पूरा समुद्र लांग गया, सीता का पता बता के निकाल के आया, इतना कार्य कर सका, राम की भक्ति कर ली, पहाड़ उठा के लेके आया। बोलता इतनी दूर उड़ के कैसे लेके आऊंगा संजीवनी, मैं पहचानता ही नहीं हूँ। तो पूरा ही पहाड़ उठा के आया, बहुत चमक रही थी वहां, क्या नहीं कर सका? कौन सा ऐसा काम मुश्किल है जो तुम जीवन में नहीं कर सकते? और बाकी जो तुम समझते हैं कि संसार के फर्ज धर्म से हम भागते हैं या छूटते हैं, तो वो तो एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसार के छोटे मोटे लक्ष्य वो तो छोड़ने ही पड़ते। अगर उसमें उलझे रहेंगे तो ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। एक संसारिक विद्या लेने के लिए भी बच्चे हॉस्टल में जाके रहते हैं कि हमारी घर में पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो घर को त्याग के जा रहे हैं, वो जाते हैं अपना कुछ सीखने के लिए। पहले भी गुरुकुल में जाके रहते थे, तो गुरुकुल में जाके विद्या सीखते थे। रामचंद्र भगवान भी वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाके रहा, तो विश्वामित्र को जरूरत पड़ी राक्षस को मारने के लिए, तो उसके साथ भी गया। कर्म से तो नहीं भागा। अगर वनवास मिला उसको तो वन में भी अपना तीर कमान लेके गया, वो तो नहीं छोड़ के गया। तो कर्म से कहां भागा? बाकी संसारिक जो फर्ज धर्म है उसको तुम समझते हैं कि ये तुमको जरूर करने हैं, मर्यादा तुमको जरूर करनी है। तो ये ज्ञान मर्यादा से ऊपर का है। रामचंद्र ने मर्यादा सिखाई, एक लिमिट तक मर्यादा गुरु भी सिखाता है। अगर आज तुम घर में कोई काम छोड़ के आएंगे, काम नहीं करके आएंगे, आधे में छोड़ आएंगे, तो हम तुमको बोलेंगे क्यों छोड़ के आए? बच्चे को दवाई नहीं दे के आए, कोई काम नहीं करके आए, खाना नहीं बना के आए घर वालों का, ऐसे ही भाग आए। टाइम से आओ सत्संग में, ये तो कहा। पर जहां पर तुम्हारा मन विचलित हो, ऐसी जगह से जिज्ञासु को किनारा करना चाहिए।
जो संसारिक बातों में जाने के लिए हमको शुरू में गुरु मना करता है, ये एक हमारे लिए परहेज है। जो फर्ज धर्म हमको लगता है ना, हम ये कोई तुम्हारे फर्ज धर्म नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया के काम ये चल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कल देखो एक झोपड़े में भी शादी हो गई, सड़क पर भी हो गई शादी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? जिनको शादी करनी होगी शादियां कर लेंगे, जिनको बच्चे पालने हैं वो बच्चे पालेंगे। तुमको गुरु ने व्यवहार से ऊपर कर दिया, तुमको फंसने ही नहीं दिया जाल में, क्योंकि तुम एक और उद्देश्य लेके आगे बढ़ते हो। ज्ञानी एक लक्ष्य लेके बढ़ रहा है, एक उद्देश्य लेके बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये छोटे मोटे फर्ज धर्म करना जरूरी नहीं है। सोल्जर के लिए बीवी को तुम आधे में छोड़ के क्यों चलाया? अब उसको ऑर्डर मिलता है तो वो भले आज उसकी शादी है तो भी छोड़ के भाग जाता है कि हमको बॉर्डर पे जाना है। एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने छोटा लक्ष्य छोड़ दिया। कौन सी बड़ी बात है? छोटे जानवर मार दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कितने जानवर मरते? साइंस में कितने स्टूडेंट्स को पहले केचुए, फिर मेंढक, फिर ये कबूतर, फिर मछली, कितना मारना पड़ता है। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ कहीं बिल्लियों पर, कहीं कुत्तों पर, कहीं किसी पर, तो क्या वो पाप करते हैं? ऐसे हमारे रिसर्च सेंटर में एक लड़की काम करती थी, तो एक सत्संग यानी उसको बोलती थी तुम रोज पाप करती है, क्योंकि रोज उसको एक जानवर मारना पड़ता था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था। उसको बोलती थी तुम ये पाप करती है, क्यों ये नौकरी क्यों करती, कोई और नौकरी करो। तुम सत्संग सुनती है, तुमको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। कोई तो करेगा, वो नहीं करेगी तो कोई तो करेगा। जानवर को मरना होगा, वो तो मरेगा ही, पर वो रिसर्च होके फिर उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होगा उससे बड़े मनुष्य को बचाया जा सकेगा। जो दवा की रिसर्च होगी और उस दवा से फिर मनुष्य जो बड़ा प्राणी है उसकी रक्षा हो सकेगी। तो रिसर्च करने के लिए कई छोटे छोटे जीव को मारना पड़ता है, उसको हम हत्या नहीं बोलेंगे। सोल्जर अगर लड़ाई में मारता है तो वो हत्या नहीं है। जज अगर खूनी को फांसी की सजा देता है तो जज खूनी तो नहीं कहलाता है। जज को भी खूनी कहना चाहिए, भाई तुमने अच्छे वाले जवान लड़के को 1 मिनट में फांसी दी, मर गया। उसको तो फांसी के लिए नहीं बोला जाता है कि भाई तुमने ये गलत काम किया, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है। वो तो वकील जिरह करते हैं, उसके बाद जो इंसाफ बन के आता है वो काम करने का उसको होता है। वो खुद तो कुछ नहीं करता है, अपनी इच्छा से, अपने अहंकार से, अपने स्वार्थ से अगर हम किसी का खून करते हैं ये गलत है। पर अगर हम किसी पापी का नाश करने के लिए, दुष्ट का नाश करने के लिए, अर्जुन ने इतने लोगों को मार दिया तो भी बोला मैंने कुछ नहीं मारा, मरा खाली एक अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का जीव भाव मर गया। तो ज्ञान हम लोगों का बड़ा समझने का है, ये ऑलराउंडर होने का ज्ञान है। कोई एक दिशा से समझेंगे, हिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी है। तो दादा बोले तुम्हारे कमरे में शेर घुस के आएगा, तुम कहना हिंसा परमो धर्म, हम शेर को नहीं मारेंगे। तुम तो घर में सारा दिन काकरोच मारते हैं, चूहे मारते हैं, मच्छर मारते हैं, गुड नाइट जला के रखते हैं, कितने सारे मच्छर मर जाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि एक डेंगू काट लेगा मच्छर तो बुखार हो जाएगा तो मर जाएगा।
बचाव के लिए अपने कुछ भी करते हैं तो ये पाप नहीं है। छिपकली बेचारी का भोजन है, वो कई मच्छर खा जाती है, उसके लिए वो पाप नहीं है। शेर अपना शिकार खेलता है, वो पाप नहीं है। पर आतंकवादी मारते हैं, वो पाप है। वो आतंक फैलाने के लिए मारते हैं, उसका भोजन नहीं है। शेर बेचारा तो भोजन के लिए मारता है, लेकिन आतंकवादी क्यों मारते? वो आतंक फैलाने के लिए मारते हैं, तो वो गलत करते हैं। कौन सा कर्म कहाँ करना है, कैसे करना है, ये ज्ञानी की समझ है। जहां तक मर्यादा की आवश्यकता थी, राम का अवतार हुआ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उसने मर्यादा करके धर्म की रक्षा की। फिर कृष्ण ने तो मर्यादा को तोड़ दिया, उसने कौन सी मर्यादा की? राम ने एक शादी की, कृष्ण ने कितनी शादी की? मर्यादा के अंतर्गत तो नहीं था वो। कितनी बार प्रतिज्ञा तोड़ी, हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर उठाया हथियार। एक भक्त की रक्षा के लिए वो मुंह में मर रहा था, बोला अब ये नहीं मार पाएगा, तो उठा लिया उसको हिम्मत दिलाने के लिए। उसने खाली उठाया, मारा नहीं, लेकिन तब तक अर्जुन को हिम्मत आ गई। बोला मेरे वजह से तुम क्यों प्रतिज्ञा तोड़ते, अभी मैं करूंगा ये। तो उसकी शक्ति को जागृत करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ा। अब लोग कहते हैं क्यों तोड़ी उसने प्रतिज्ञा? अब उसकी प्रतिज्ञा तोड़ने में भी कोई रहस्य था। ज्ञानी के हर कर्म को समझना मुश्किल हो जाता है। वो कब कर्म करता है, कब कर्म छोड़ सकता है। उसको ममता नहीं है तो छोड़ भी सकता है। शादी वाले दिन दादाजी चले गए, किसी और को जरूरत थी, घर में शादी थी बेटी की, नहीं अटेंड किया। दूसरी जगह भगत को जरूरत थी, वहां पहुंच गया। जहां ज्ञानी की जरूरत है वो वहां चला गया। अब तुमको कहेंगे ऐसा करो तो तुम बोलेगा नहीं, घर में शादी है, से हम कैसे चले जाए। कब कर्म करता है, कब छोड़ देता है, क्योंकि वो कर्म से बंधा हुआ नहीं। अज्ञानी कर्म से बंधा हुआ है, वो कहता है मैं नहीं करूंगा तो ये काम होगा ही नहीं, मुझे जरूर करना है। लेकिन गुरु सिखाता है जीते जी मरना। तेरे बिना भी देख सृष्टि चल रही है, नहीं चल रही। ये टके पैसे वाले काम तो तेरे बिना हो जाएंगे, पर जो मोक्ष है वो तेरे को खुद करना है। और वो जब तक तू इस छोटी छोटी मोह की दलदल में फंसा रहेगा तो तू इससे पार नहीं हो पाएगा। इससे पार होने के लिए तेरे को सब सर्व कर्मान परित्यज्य सर्वधर्मान संन्यस्य मामेकम शरणम व्रज। सब कर्म छोड़, सब धर्म छोड़, मामेकम जो मैं एक ही हूं उसकी शरण लो। तुम बोलो ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, धन कमाना मेरा कर्तव्य है, ये कर्म मेरा करना मेरा कर्तव्य है। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं शेष है। वो करे या न करे, वो है स्वार्थ के बिना। जहां आवश्यकता है वहां कर भी सकता है, नहीं आवश्यकता तो छोड़ भी सकता है, बंदेला नहीं है। दादा की जब आवश्यकताएं सब खत्म हो गई, दादा ने दुकान उकान जाना सब बंद कर दिया, कोई काम नहीं करता था, कोई फर्ज धर्म अपने वालों के लिए नहीं करता था। भक्तों के लिए बाजी की टोकरी भी उठा के आता था, लेकिन घर वालों के लिए नहीं उठा के आता था। घर वालों के फर्ज धर्म सब उसके छूट गए। तो कभी कभी ज्ञानी को कोई मर्यादा से गिरा हुआ भी समझता है, लेकिन वो मर्यादा करके ऊपर चढ़ता है। वो ये सब स्टेप्स पार करके आया है, उसको अब ये स्टेप्स नहीं करने, उसके लिए आगे की स्टेप्स है। अगर इन बातों में फंसा रहेगा
भले कृष्ण ने इतनी शादी की, पर कहीं औरत के पल्लू से बंधा हुआ तो नहीं था। कर्म तो उसके जो थे लोक संग्रह के लिए थे। उसने लोक संग्रह के लिए कर्म किया, मर्यादा के लिए कर्म नहीं किया। कहीं नहीं लिखा है कि वो रुक्मणी के साथ बैठा था तो भगत की रक्षा के लिए नहीं दौड़ा। अर्जुन का रथ तभी संभाल सका जब किसी से बंधा हुआ नहीं था। अगर किसी से बंधा हुआ होता तो अर्जुन का रथ कैसे संभालता, द्रौपदी की लाज कैसे रखता? उसके द्वारा इतने बड़े बड़े कार्य हुए तो कैसे हुए? जब जब जिस जिस युग में जिस चीज की आवश्यकता हुई, उस युग में ब्रह्म ज्ञानी से वैसे कार्य होते हैं। तो कब करना है, कब छोड़ना है, इसके लिए गुरु गाइड है तुम्हारा। गाइड से पूछ के जब तुम चलते हैं तो तुम उलझते नहीं है। पर अपनी इच्छा से तुम कर्म करते, अपने मोह को फर्ज समझ के, फिर ये भी तो फर्ज है ना, ये भी तो जरूरी है ना। है तो तुम्हारी ममता, फंसते ममता में। तुम क्यों फंसते? तुम नहीं जाएंगे तो क्या और कोई ये काम नहीं कर लेगा? पहले क्या इम्पोर्टेंट है ज्यादा? इम्पोर्टेंस तुमको किसको देनी है? पहले अपना ज्ञान तो सीखे। लोग चले जाते हैं निष्काम के लिए, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अरे तुम खुद ही अभी डर रहे हैं, तुमको ही ममता आ रही है, तुमको ही ऐसे, तुम्हारा ही हाथ कांप रहा है, तो तुम दूसरे का ऑपरेशन कैसे करेगा? गड़बड़ कर देगा। अभी पूरा ऑपरेशन करना तुम सीखा ही नहीं है। तुम कैंची हाथ में उठाता है, तुम्हारा हाथ कांपने लगता है, तो तुम दूसरे का दुख कैसे दूर करेगा, कैसे निवृत्त करेगा? उसमें भी तो तुम फंसेगा ना चाल में। ज्ञानी जब पहले अपने अंदर मन को दृढ़ करता है तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। तलवार भी चला सकता है, भाला भी चला सकता है, कहीं प्रेम से भी कार्य कर देता है, कहीं किसी को प्रेम से भी तार देता है, मुक्त कर देता है। कहीं तलवार भी काम नहीं आती है, भाला भी काम नहीं आता है, तो सुई काम आती। कपड़ा सिलना है तो छोटी सी सुई से भी सिल सकते हैं, उसके लिए तलवार की जरूरत नहीं है। कब किस हथियार की जरूरत है उसको ये मालूम है। अब यहाँ क्या यूज करना है, यहाँ क्या यूज करना है, यहाँ क्या यूज करना है। घर में भी वो मीठे वचन से सबको जीत लेता है, अहंकार से नहीं जीतता है। अहंकार से घर में नहीं चलता है, निरभिमान होके चलता है, मिट के चलता है, तू मैं नहीं करता है, झगड़ा लड़ाई नहीं करता है, चुपचाप अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, बहस नहीं करता है। मुझे ये जरूर करना है, मुझे जरूर जाना है, जाना है तो चुपचाप निकल जाता है, बोलता नहीं, झगड़ा नहीं करता है, वैर विरोध भी नहीं करता, ईर्ष्या भी नहीं है उसको अंदर। उसको अपना कार्य पूरा करना है। आपने अपना कार्य पूरा किया, जीव का ब्रह्म से मेल कर ही दिया। उसके बाद बाकी सब फर्ज उससे ऑटोमेटिक होते रहते हैं। वो किसी को कर्ज नहीं करता है, किसी को गलत वर्ड नहीं बोलता है। तुम्हारा एक शब्द गलत बोला हुआ किसी का जीवन खराब भी कर सकता है। एक प्यार से बोला हुआ शब्द किसी का जीवन बना भी सकता है। कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, बोलने का अधिकार मनुष्य को है, लेकिन ऐसे ही बोलता रहेगा पूरा टाइम तो जरूरत नहीं है इतना बोलने। कब बोलना है, किससे बोलना है, क्या बोलना है, नहीं तो मौन में रहता है। मिले संत कहिए सुनिए, मिले असंत मुश्किल रही। ज्ञानी के एक वर्ड का वैल्यू है। किसी को एक शब्द कह देता, अरे मेरे को ये बोला, बस अब मेरा तो बस हो जाएगा काम, मेरा मन तो एकदम शांत हो गया, मेरे अंदर ठंडक पहुंच गई, मेरे मन का विकार हट गया। उसके एक अक्षर बोलने से
मेरी कामना हट गई, मेरी वासना हट गई, मेरी इच्छा हट गई, मैं सब बात से हट गया, ख्यालों से मैं खाली हो गया। एक नजर से भी हो जाता है, कभी संकल्प से भी हो जाता है ज्ञानी के, कभी वो दृष्टि से तारता है, कभी संकल्प से तारता है, कभी वाणी से तारता है। तो उसके तो हर एक्शन में कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। तुम करो भला, हम भलो न जानो। कैसे हमारी भलाई करता रहता है, कैसे रमज देता रहता है, कैसे हमको माया के कार्यों से छुड़ाता रहता है, ये उसका अपना काम है, लक्ष्य है। बाकी संसारिक लोगों की तरह ये फर्ज धर्म तो सब जानवर भी पाल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। खाई भोजन जने औलाद पशु भी खूब जानता, ये फर्ज धर्म तो पशु भी कर रहे हैं। पशु पक्षी बाल बच्चे पैदा किए, उनको भोजन खिला दिया, उनके घोंसले में चले गए, उनको चोंच से सारा खाना दे दिया, सब कर लेते। तुमने भी यही किया फर्ज धर्म, तो जानवर में और तेरे में कोई फर्क नहीं है। यानी एक महान उद्देश्य लेके पैदा हो। विवेकानंद जब निकला तो उसके सामने भी संसारिक नौकरी थी, काम था, धन कमाने का काम था, घर में और कोई कमाने वाला नहीं था, लेकिन उसने नहीं कमाया। उसके बहन की शादी नहीं हुई, उसने आत्महत्या भी कर दी। लोगों ने यहां तक कहा कि तुम्हारे वजह से आत्महत्या की उसने। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर एक बहन ने की तो 1000 बहनों का जीवन बन भी गया। अगर वो इस राह पर निकला तो बहुतों को उसने जीवन दान भी दिया, बहुतों को लक्ष्य तक भी पहुंचाया। वो अपने इच्छा के कारण उसने आत्महत्या की, उसका स्वार्थ नहीं पूरा हुआ तो घर वाले रोते, अपना स्वार्थ नहीं पूरा होता है। बोलते तुम ज्ञान में जाके खराब हो गए, तुम ये फर्ज नहीं करते, तुम लेना देना नहीं करते, तुम हमारे पास आते नहीं है, तुम हमसे बात नहीं करते हैं, अच्छी नहीं लगती है तो क्यों करें। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। अपना ही मन नहीं करता है, कोई गुरु हमको नहीं मना करता है, पर अपने को ही नहीं अच्छा लगता है उधर उधर जाना। लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ साइट। इतना 2 घंटा हम उधर जाके गवाएं, इतने 2 घंटे में हम किसी को भजन सुना के, ज्ञान सुना के मुक्त करके आएंगे। मेरा समय बहुत कीमती है, मैं व्यर्थ की चीजों में क्यों जाके गवाऊं। हा हा होगा, ढोल डमामे बजेंगे, उधर जाके क्या करना है। शादी ब्याह में जाके क्या करना है, उसका जरूरत नहीं है। मरने जीने में क्या करना है। कोई इसको भगवान समझेगा क्या। कहेंगे मौसी आई है, चाची आई है, मामी आई है, बहन आई है, रिश्ते से देखेंगे ना। तो क्राइस्ट ने बोला मैं जब जब दुनियावी इंसानों के बीच में गया, वहां से मैं कम इंसान होके लौटा, इसलिए नहीं जाता था। उसका एक शिष्य देर से आया, बोला कहाँ था, बोला चाचा मर गया था, उसको दफनाने गया था। बोला मुर्दों को जाके मुर्दे दफनाने दो। अब तुम बोलोगे भाई मुर्दा कैसे मुर्दे को दफनाएगा। उसका मतलब था जिसको मरने का भय है वो जाके ये काम करे, तुम क्यों गए। अवतार रोज आएगा क्या जो तुम मुर्दे ही दफनाता रहता है। तेरा ये काम था क्या, तो उस काम के लिए क्यों गया। तेरा और कोई काम है, तो इस काम के लिए नहीं पैदा हुआ। तो गुरु तो हमको हमारा ऊंचा लक्ष्य बताता है ना, तुमको कहाँ पहुंचना है, तुमको वो सीढ़ी दिखाता है। तुम नालियों में ही बहना चाहते हैं, कहता तू तो ऊंचो वहो बाहर, लोग वहे तो लहवारो। दुनिया तो नाली में बहती, नाली का दर्शन कोई करने जाता है। जो पानी झरने से ऊपर से बहता है उसको सब देखने जाते हैं, झरने का दीदार सब करते। तो तुम ऊंचाइयों से बहो ना, दुनिया तुम्हारा दीदार करे।
तुम नाली की तरह बहते, फर्ज धर्म करना है, माया में जाना है, ये काम जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो ये तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, काम कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे, ये दुनिया के धंधे कभी कम ना होंगे, दुनिया के धंधे, दुनिया के फर्ज धर्म कभी खत्म होने वाले? दुनिया वाले तुमको आसानी से छोड़ने वाले? कोई नहीं छोड़ता है। मुर्दे को ही रो रो के छोड़ते, तुमको जिंदे को कैसे छोड़ देंगे? विवेकानंद ने, रामतीर्थ ने भी बोला जब एक वेदांत के रास्ते पर कोई बढ़ता है तो उसके घर वालों को खून के आंसू बहाने पड़ते। उस टाइम वो ये फील करते हैं जैसे ये हमारे लिए मर गया। उस टाइम तुमको भी अपने दिल को इतना मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि लिहाज आता है, बेचारे मेरे कारण दुखी हो रहे हैं। जब कोई माँ निकलती है, बच्चे आके रोते हैं, बिलखते हैं, तुम गुरु के पास जा रही हो, हमको खाना कौन खिलाएगा? हमारे इम्तिहान है, हमको देखेगा कौन? हम पढ़ेंगे कैसे? माँ को भी लगता है देखो हम अपना फर्ज छोड़ रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, गुरु हमसे ये गलत करवा रहा है, और गुरु तेरी ममता तोड़वा रहा है। जो अंदर ममता की इतनी गांठें बनी पड़ी है वो कैसे टूटे, वो कैसे पिघले? जब तप करोगे तभी तो कोई चीज पिघलेगी, जब पिघलेगी तो वाष्प बनेगी, तब तो ऊंची उठेगी। जब पानी मेल्ट होके स्टीम बनता है तब तो ऊपर उठता है ना। बिना तपस्या के कोई ऊंचा उठ सकता है? ये तप करना पड़ता है। संसार से छूटना कोई आसानी से थोड़ी दुनिया वाले छोड़ देते हैं। हस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोया। बंधन भी आते हैं, मीरा के ऊपर बंधन आए, प्रहलाद के ऊपर बंधन आए, सबके ऊपर आए बंधन। शुरू में जो निकले उनके ऊपर बंधन आए। अगर उसी टाइम लिहाज में बैठ जाते, गर्म ज्ञानी भी डर जाता, अरे लड़की को छोड़ो, चलो बेचारी, घर वाले ऐसा बोलते हैं, इसको रहने दो, तब गुरु का आकर्षण हमको खींच लेता है। साकार गुरु का आकर्षण न हो तो फिर ये माया वालों का मोह हमको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो पैरंगी तलवारें लेके भी सामने आ जाएंगे तुम्हारे। अगर उनका भी सामना कर सको तब तो आगे बढ़ो, वरना जाओ फिर माया। बहुत ही मूर्ख रह गए, राख दे अभिमान। बहुत सारे मूर्ख रह गए दे अभिमान रख के। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। गहराई में जाना पड़ेगा, डाइव डीप इनटू द सी। किनारे खड़े होके तो खाली पैर ठंडे करोगे ना। फायदे ज्ञान के सबको होते हैं। कोई किनारे पर टहल के ठंडक लेके आता है सागर, कोई लहरों में पानी में पैर भिगो के आता है। बॉम्बे में जाते हैं ना हम लोग, तो पानी में पैर तो कई भिगोते हैं, पर समुद्र के गहराई में मोती कौन निकालता है? वो डुबकी लगाने वाले अलग होते हैं, जो अंदर तक जाते हैं और वहां से मोती निकाल के लेके आते हैं। ऐसे ही तो नहीं मोती मिलता, उसके लिए गहराई में जाना पड़ता है। उसके लिए अगर तुम जगत की परवाह करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं परवाह जमाने दी, 61 लखवारी रुस जावण, नहीं कोई लोड बनावण। शुरू में तो गुरु ऐसा बताता, हम सूखे चने चबाएंगे, को ब्रह्म लखाएंगे, गाली ताना खाएंगे, गुरु पर वारी जाएंगे, भूखे पड़े सो जाएंगे। कभी कभी खाना नहीं देते, ताले लगा देते, भक्तानु भी ताले लगाते हैं, सब भोजन नहीं देते हैं, रसोई में ताले लगा देते। कई ऐसे हमारे पास लड़कियां आती थी, घर के लोग पतीले बने हुए खाने के उलट देते थे, हम भी नहीं खाएंगे, तुमको भी नहीं खाने देंगे। करंट भी लगाते थे, बिजली से मार डालेंगे तुमको, पर सत्संग नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारा नाम खराब होगा। आज के युग में कोई मीरा थोड़ी होती है, ऐसे भी बोलते थे। वो जमाना अलग था जब मीरा निकली। तो ऐसी परीक्षाओं से जो पार होके निकल आए, सामने ममता नहीं घेरे, किसी के लिहाज में नहीं आए, किसी के डर में नहीं,
तब बोलो मैं ये कर्तव्य करने हैं ना, फिर निकलेंगे ना एक दिन, तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर काम कौन सा कर पाओगे? अब आते हैं बेचारे बड़ी एज के, हमारे घुटने नहीं चलते, गुरु जी कमर भी बहुत